व्रजेंद्र नंदनांग्री युगल ध्यानावधानार्थियों समस्त भगवत भक्तों को सादर नमस्कार। श्री राधे राधे। निशा जी हैं, वे प्रश्न करती हैं कि भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद कैसे पता चलता है। देखिए निशा जी, आप ऐसा लगता है कि मैच्योर नहीं हैं, आपका प्रश्न भी मैच्योर नहीं है। बस आपने पूछ लिया है हवा में तीर चलाकर, जैसे कोई निशाना लगाए उस तरीके से। प्रश्न सही नहीं है। भगवत प्राप्ति होने के बाद कैसे पता चलता है, कोई प्रश्न ही नहीं है। भगवत प्राप्ति जब होगी तो सीधा सा आपके लिए, हम वैसे तो भगवत प्राप्ति से संबंधित कई भक्तों ने प्रश्न किए हैं, साधक साधिकाओं, माताओं बहनों ने, भाइयों ने प्रश्न किए हैं। पिछले प्रवचन आपके पास हों तो आप देख सकती हैं। किंतु 2 वाक्यों में यदि हम कहें तो भगवत प्राप्ति ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने घर की एक छत के नीचे सारे पारिवारिक सदस्यों से बात करती हैं, वार्तालाप व्यवहार करती हैं, हंसती बोलती बतलाती हैं, उनके साथ भोजन करती हैं, प्रत्येक क्रिया इत्यादि करती हैं, उनके साथ रहती हैं, उनको साक्षात अपने शरीर इंद्रिय से, अपने नेत्रों से अनुभव करती हैं, देखती हैं, सुनती हैं। बस भगवत प्राप्ति इस प्रकार से होती है। और ये कोई स्वप्न ये जो दर्शन है कि मुझे दर्शन हो गए, स्वप्न में दर्शन हुए थे, मुझे वहाँ ऐसा हुआ था, मुझे अमुक झलक दिखी थी, नहीं, अभी नहीं हुए, ऐसे दर्शन नहीं होते। सारे सावधान हो जाएं। जो ऐसा कहते हैं कि स्वप्न में दर्शन, बिल्कुल नहीं, स्वप्न दर्शन का कोई विशेष नहीं। हाँ, ये बात है कि एक झलक आना या कभी स्वप्न में कोई झलकियां दिखा देना, किंतु वह निरावरित ब्रह्म नहीं है। निरावरित माने पर्दे में है, ओट में, माया से निरावरित नहीं है। माया का पर्दा लेकर वह भगवान आते हैं। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जो मूढ़ होते हैं अर्जुन, वे मुझे नहीं देख सकते, ज्ञान चक्षुओं से मुझे देख पाते हैं। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत सदा हृदयों में, अपने अपने हृदयों में मुझे देख पाते हैं, देखते रहते हैं, मेरा दर्शन करते रहते हैं। ब्रह्म संहिता, गोविंद स्तोत्र देखिए, राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहि, जड़ मोहित हो जाते हैं, ठस बुद्धि, जिनकी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, विमूढ़ मायाबद्ध जीव, वे मोहित हो जाते हैं। जड़ मोहि बुध हो ही सुखारे। जो बुध हैं, ज्ञानी जन हैं, विवेकी हैं, जिनको तत्व ज्ञान है, वे महापुरुष जो आपको प्राप्त कर चुके हैं, भजन आनंदी, वे सुखारे अर्थात वे सुखी होते हैं, क्योंकि उनको पता है हमारे प्रभु लीला कर रहे हैं। ऐसा कैसे? इसलिए क्योंकि जय सच्चिदानंद घन पावन, अस कही चलेऊ मनोजन सावन। बालकांड, जिस समय भगवान श्री राम भगवती जनक नंदिनी सीता जी के लिए घोर विरहातुर होकर विलाप करते हुए, हा खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, ये कह रहे थे प्रभु अरण्य कांड में। उस समय पर अरण्य कांड की घटना देखी थी भगवान श्री शिव ने भगवती सती के साथ। पहले वाली जो उनकी धर्मपत्नी थी, शक्ति स्वरूपिणी सती, तो उन्होंने प्रणाम किया। तो सती के दिमाग में बीमारी लग गई कि ब्रह्म जो निगम नेत इस कही गावा, उभय रूप धरी की सोई आवा। कि जो ब्रह्म ने, जिस ब्रह्म को निगम अर्थात वेदों ने नेति नेति कह के गाया है, वे उसका पार नहीं पाते, नेति नेति कह के हार जाते हैं, अर्थात इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, इसके भी आगे है। तब क्या उभय रूप धरी की सोई आवा, क्या वही ये 2 रूप बनाकर आया, दूसरा रूप बनाकर आया है? क्योंकि निर्गुण निर्विशेष निराकार तो वह सत्ता है ही स्वयं में, पर ब्रह्म जो है, ब्रह्म जो कोई आकार रूप रंग नहीं है, किंतु वही उभय रूप, ये सगुण सविशेष साकार बन के, नर बनकर, यह एक राजकुमार का शरीर धारण करके वही ब्रह्म आया है। उभय रूप धरी की सोई आवा, क्या वही आया है? ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर सोचती हैं, शंकर जगत वंद्य जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। शिव जी जगत वंदित हैं और जगदीश हैं। जगदीश शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है वेद में? भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि, श्री राम के लिए। और इसका अर्थ सीधा सा है कि सती भगवान शिव को भी जगदीश मानती हैं, अर्थात भगवान मानती हैं, क्योंकि शब्द दे रही हैं। और सुर नर मुनि,
सब नावत शीसा, देवता ऋषि मुनि मनुष्य ये सब उनको शीश नवाते हैं, प्रणाम करते हैं। किंतु तिन नृप सुत ही कीन परनामा, उन्होंने एक राजा के लड़के को प्रणाम किया। एक कॉमन मैन है, साधारण सा लड़का है, एक ऑर्डिनरी पर्सन। ठीक है, सुंदर है, छैल छबीला है, रंग रंगीला है, बहुत सुंदर लगता है, ठीक है, किंतु भगवान नहीं हो सकता, हम नहीं मानती। तो आप कैसे मानेंगे? अहंकार जो सिर पर सवार है कि ऐसे बहुत ऊंचे पद पर, ओहदे पर बैठे हुए पिता की आप बेटी हैं, बड़े घर की बेटी के नखरे बड़े, है ना, इसलिए हम नहीं करेंगे प्रणाम। भगवान शंकर ने देख लिया तुम्हारे दिमाग में बीमारी घुस गई है सती, हम प्रणाम करवा के मानेंगे। तब चल दिए। तो जय सच्चिदानंद घन पावन, अस कही चले मनोजन सावन, कामदेव का नाश करने वाले, काम के शत्रु मदनारी, जय सच्चिदानंद, हे परम पावन प्रभु आपकी जय हो, ऐसा कहते हुए चल दिए। सती ने सोचा कि ये तो रो रहा है, इसको सच्चिदानंद बोल रहे, सच्चिदानंद तो भगवान होता है। और सच्चिदानंद रुद्राष्टक में, उत्तरकांड में, काकभूषणी जी के जो गुरु थे पूर्व जन्म के, उन्होंने भी भगवान शिव को उनके श्राप से मुक्त कराने के लिए, संतुष्ट करने के लिए उन्होंने सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी ऐसा कहा। सच्चिदानंद शब्द भगवान शंकर के लिए भी आया है। देखिए, एक मान रही हैं किंतु बुद्धि लगा रही हैं। साधक यही होता है, करके दिखा रहे हैं कि तुम ऐसे बुद्धि लगाते हो गुरुओं में, तत्व ज्ञान तुम्हें हो जाता है, किंतु फिर भी तुम्हारी बुद्धि काम करती है, तुम्हारा सर्वनाश करती रहती है। ऐसा तत्व ज्ञान किसी काम का नहीं। तो महादेवी करके बता रही हैं, उनको वैसे माया वाया लगी नहीं, कुछ कोई मोह नहीं हुआ, वे जानती हैं उनसे बड़ी भक्त कौन है, भगवान श्री राम की। तो उन्होंने लीला करके दिखाई, सावधान करने के लिए मनुष्यों को। हाँ, तो ये रो रहा है, हा खग मृग, हे पक्षी, हे हिरण, हे मधुकर श्रेणी, हे भंवरों के झुंडो, तुम बताओ ये भ्रमरावली जो कमल पुष्पों पर, अनेकों प्रकार के पुष्पों पर गुंजार कर रहे थे, भंवरे काले, उनकी श्रेणी से जा जाकर श्री राम पूछ रहे। और नहीं, पागलपन और बढ़ाया उन्होंने। आगे चले तो वृक्षों से पूछने लगे, हे वृक्ष तुम बताओ, हे लता तुम बताओ, तुम्हारे जैसी पतली राधा उसकी सीता की कमर थी, वृक्ष तुम बताओ, तमाल के वृक्ष। कोई नहीं बताता। अब बताइए, आज के मनुष्य की, किसी भी व्यक्ति की पत्नी, पुत्र, कोई भी स्वजन संबंधी खो जाए, लापता हो जाए, तो आप या कोई भी या तो अखबार में देंगे, प्रचार करने के लिए देंगे कि ऐसा ऐसा शरीर दरमियाना है, अथवा नाटा है, मोटा है ना, और या फिर रंग गेहुआ है, गोरा है, काला है, जो भी है, तो वो सब पहचान बताकर इस तरह के कपड़े पहने हैं, ये यदि मिले तो इसको इस पते पर पहुंचाने की कृपा करें, उनको इतना इनाम मिलेगा, इत्यादि इत्यादि टीवी में देंगे। और आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, अलग अलग प्रकार से ढूंढा जाता है, तलाश किया जाता है। किंतु ये नहीं करेगा कोई भी, आप में से एक भी नहीं करेंगे कि किसी बिजली के खंबे से जाकर पूछें, रास्ते में खड़ी हुई भैंस और कुत्ते से, सांड से पूछें जाकर कि क्यों रे, तुम बताओ, हमारी घरवाली, हमारी पत्नी, हमारा पति, पुत्र इत्यादि यहाँ से गया था, क्या बताओ। कोई मक्खी उड़ रही है उससे पूछे, कोई रास्ते में कुत्ता हिरण मिल जाए उससे पूछता डोले। किंतु ये राम हैं, ये राम हैं। अभी कहा था ना हमने, वहीं पर आ गए, राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही। तो ठस बुद्धि के लोग कहेंगे हैं ये भगवान है, भगवान तो सर्वज्ञ होता हमने सुना है, ये कैसा सर्वज्ञ है जी, इनकी घरवाली को रावण उठा के ले गया। और शक्तिशाली भी होता है भगवान, सर्व सामर्थ्यशाली है, सर्वशक्तिमान होता है। हाँ, तो रावण जैसा एक राक्षस इनकी सर्वशक्तिमान की ब्याहता नारी को उठा कर ले जाए, इनमें कोई शक्ति नहीं, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, आंसू ढरका रहे हैं, लीजिए बुद्धि लगाएंगे, किंतु बुध हो ही सुखारे। हाँ, तो सुखी हुए ना, कौन? भगवान महादेव। वे लीला का रहस्य जानते थे, इसीलिए उन्होंने जयकार किया था। तो ऐसा है, तो भगवान चल दिए। तो भगवत प्राप्ति देखिए वही ये जिस प्रकार से आप कह रही हैं ना कि भगवत प्राप्ति, ये इस प्रकार के स्वप्न के दर्शन किसी काम के नहीं, निरावरित ब्रह्म नहीं होता। इस प्रकार भगवान अपने आप को छिपा कर लीलाएं करते हैं, छिपाकर। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अर्जुन, मैं अपनी योग माया से अपने आप को ढककर, अपनी प्रकृति को अपने वश में कर कर तब प्रकट होता हूँ। कोई नहीं मुझे देख पाता, जान पाता, नहीं समझ पाता। इसीलिए धृतराष्ट्र का बड़ा लड़का बेवकूफ़ दुर्योधन, बलाभिमानी
देहाभिमानी कहता, पकड़ लो इस ग्वाले को, इसको बंदी खाने में, जेल में, कारावास में डालेंगे। चैन ले लेकर आए सब बड़ी बड़ी जंजीरें श्रृंखलाएं और बांधने के लिए चले हरि को। हरि ने भीषण हुंकार किया और भगवान विराट रूप धारण करते हैं हस्तिनापुर के उस कुरुराज सभा में। तू मेघ बांध, आकाश बांध, वश में हो तो त्रिकाल बांध, किंतु तू बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। भगवान ने भीषण हुंकार करके विराट रूप अंबर छूती काया बनाई, आजा बांध ले मुझे। नहीं, यदि काल को जीत सके, यदि आकाश और इस बहती पवन को यदि तू बांध सकता है तो मुझे बांधने के लिए आगे बढ़। रुक क्यों गया मूर्ख? लाशों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इनमें तू है, इत्यादि इत्यादि। याचना नहीं अब रण होगा, परिणाम बड़ा भीषण होगा। बहुत कुछ भगवान बोले। शांति दूत श्री कृष्ण तो नहीं पहचान पाया, तभी तो बैर इत्यादि रखा और उनको बांधने चला था। इस प्रकार भगवान छिपा कर आते हैं यहां भौमलोक में। जो वास्तविक महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, वे पहचान जाते हैं इसलिए लीलाओं का। जैसे ऋषि मुनियों ने पहचान लिया था, वे जानते थे। जानत हूं पूछऊ कस स्वामी, दीन बंधुर अंतर्जामी इत्यादि। ये अगस्त ऋषि ने कहा था, अत्रि जी ने कहा था, ये महापुरुष हैं, जानते थे, है ना। जो नहीं पहचाने वो मूढ़ रहे, बस यही बात है। तो स्वप्न का दर्शन कोई दर्शन नहीं है। कोई जोगी जोगड़ा आपसे कहता है कि हाँ तुमको भगवत प्राप्ति हो गई, तो विभोर होके अपनी हौसला अफजाई मत करने लगिएगा, अपनी पीठ थपथपाकर खुद को स्वयं से ही शाबाशी मत देने लगिएगा कि हमको भगवत प्राप्ति हो गई, अब तो गोलोक और वैकुंठ हमारे लिए तैयार है। ऐसा नहीं होता। भगवत प्राप्ति लिख कर रख लीजिए सभी श्रोतागण, सभी भक्त, सभी माताएं, बहनें और भाई, सभी सज्जन, आप सब वैष्णवों से हम एक प्रार्थना करेंगे आपके चरणों में। भगवत प्राप्ति बिना साधना के किसी को नहीं हुई, नहीं होती, नहीं हो सकती। बिन रोए कि वे पाइया प्रेम पियारो मीत, कबीरदास जी कहते हैं, रोए बिना कभी भगवत प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि रोने से अंतःकरण का कल्मश धुलता है, अंतःकरण पवित्र होता है, शुद्ध होता है, निर्मल होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सुंदरकांड। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत ही कृपा करई रघुराई। फिर कहा, बार बार छल कपट, 420 मक्कारी, एटिकेट, बनावट, ये सब छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। श्रृंगार कर करके भगवान के पास मत जाइए, ऊपरी बनाव करके, अंदर कपट भरा है, ऊपर से पुष्प चढ़ा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, लंबी लंबी दंडवतें हो रही हैं, तीर्थ जा रहे हैं, सब हो रहा है, किंतु मन में कोई शरणागति नहीं प्रभु के प्रति, हरि गुरु के प्रति बुद्धि लग रही, अपराध हो रहा है। तो ऐसे नहीं होता। भगवत प्राप्ति तब होती है रोते रोते अंतःकरण शुद्ध होता है। आदौ श्रद्धा से प्रारंभ करके सारे सोपानों को लांघ कर इनका अतिक्रमण करते हुए, सब पर विजयी होते हुए भाव भक्ति में जब साधक प्रवेश करता है और अष्ट सात्विक भाव उदय होने लगते हैं, सारा संसार खारा नीरस श्मशान मरुभूमि बंजर जमीन के समान बिल्कुल नीरस बेस्वाद लगने लगता है। उस समय पर हाहाकार दशा प्रकट होती है, इसको हाहाकार दशा कहते हैं। इस स्थिति में आकर भगवान का आसन डोल उठता है, गोलोक कांप उठता है, उसकी नींव हिल जाती है और भगवान अपने लीला परिकरों पार्षदों के साथ आकर उस भक्त को कृतार्थ धन्य भूरि भाग्य बनाते हैं, अपना वरद हस्त उसके शीश पर रखते हैं। अब वह साक्षात श्री कृष्ण की इंद्रियों को प्राप्त करता है, भगवान की शक्तियों को प्राप्त करता है, भगवान का शरीर प्राप्त करता है और वह तब भगवान की आंखें प्राप्त करके भगवान को देखता है, भगवान के कान प्राप्त करके उनके शब्द श्रवण करता है, भगवान की घ्राणेन्द्रिय प्राप्त करके भगवान का अधरामृत प्राप्त करता है, उनका त्वगेंद्रिय भगवान की त्वचा, उनका शरीर दिव्य चिन्मय शरीर, अप्राकृत सच्चिदानंदमय शरीर उस भक्त को प्राप्त होता है भगवत प्राप्ति पर। और वह उनका संश्लेषण, उनका स्पर्श, उनका हग करना, आलिंगन करना, ये सब अनुभव करता है। 5 बार मूर्छित होता है पहली बार भगवत प्राप्ति में भक्त, कोई कोई 4 बार होता है, किंतु मंजरी भाव में 5 बार, 6वीं बार में भगवान छोड़कर अंतर्ध्यान अंतर्हित हो जाते हैं। बहुत रेयर होता है, किंतु 5 बार मूर्छा अवश्य आएगी। ये होती है साक्षात भगवत प्राप्ति यहीं पर। ठीक वैसे ही हम आपके घर में फिर से चले गए, जैसे आप अभी अपने घर वालों को देख रही थी, अनुभव कर रही थी, बात कर रही थी, ठीक ऐसे जब तक श्री राम सीता जी के साथ, भरत लक्ष्मण और रिपुदमन शत्रुघ्न जी के साथ और
श्री विभीषण जी, जामवंत और सुग्रीव इत्यादि के साथ आकर साक्षात ना बैठ जाएं, हनुमान जी ना आ जाएं, पूरा लीला परिकर, यदि आप राम उपासक हैं तो। यदि श्री हरि के उपासक हैं तब वैकुंठ के पार्षद इत्यादि आते हैं। और यदि आप माधुर्य भाव के या फिर केवल कृष्ण रस के उपासक शांत दास से सख्य वात्सल्य के हैं तो वैसा आपके भाव वाला परिकर आता है। मंजरी भाव के लिए गोपियां पूरा वृंदावन उतरता है, समूचा जो वहां पर है वैसा क्या वैसा एज इट इज उतरता है। तो आप समझ गए होंगे, जब तक ये ना हो जाए भगवत प्राप्ति ना माने, और जब हो जाएगी तब फिर आप उसको कैसे झूठा मानेंगे। मुझे लगता है भगवत प्राप्ति हुई थी, किंतु ये तो झूठ है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हमारी शक्ल देखी है, हमें भगवत प्राप्ति होगी हम जैसे को। अब ये नहीं होगा, हो गई भगवत प्राप्ति, किंतु अब क्योंकि आपने साक्षात भगवान को देख लिया ना, तब आपके अंदर दीनता उतरती है। प्राप्त महापुरुषों में दीनता आती है, जैसे सूरदास जी, कबीरदास जी, ये सब लिख लिख कर दे रहे हैं। तुलसीदास जी, हो तो खर को असवार तिहारो नाम गयंद चढ़ायो, मोह सम कौन कुटिल खल कामी, यही तन दियो तेहि बिसरायो, ऐसी नमक हरामी, इत्यादि इत्यादि, ये सब लिख कर दे रहे हैं। हरि हों सब पतितन को टीको, ये सब लिख रहे हैं, क्योंकि इनको भगवत प्राप्ति हो गई तो ये अपने आप को सीधे लिख कर दे देते हैं, एडमिट कर लेते हैं हाँ कि हम हैं ऐसे पापी। और हम नहीं मानते जो वास्तव में पापी हैं, अंतःकरण दूषित गंदा है, हम जैसे नराधम पतितात्मा नहीं मानते। वे संत जो नहीं हैं, दोषों से अछूते हैं, असंस्पृष्ट हैं, वे लिख कर देकर गए अपने ग्रंथों में। अब सोच लीजिए कि वे महान हैं कि हम महान हैं। वे ऐसे नहीं हैं, वे दीनता दिखाते कि मनुष्य देखो तुम्हें भी ऐसे ही चलना होगा, अहंकार ना आने पाए हृदय में, भगवान कोसों दूर हो जाएंगे तुमसे यदि अभिमान आया तो। क्योंकि जो दीनता है ना, वही भक्ति किसी भी आध्यात्मिक मार्ग में जो भी साधन है, किंतु भक्ति का तो विशेष रूप से, क्योंकि भक्ति महादेवी लज्जाशीला हैं, लज्जाशीला। जरा सा भी अभिमान रूपी पर पुरुष आया तो पुरुष तो केवल श्री कृष्ण, हृदय में वे नहीं हैं। अब अहंकार अभिमान आ गया हृदय में तो देखती हैं कोई पर पुरुष आ गया, अभिमान रूपी पुरुष, वे लज्जाशीलाएं छिप जाती हैं, वे घूंघट काढ़ लेती हैं, पर्दा कर लेती हैं, ओट में जा बैठती हैं। नहीं नहीं, अभिमान दुर्गंध आ रही है, प्रभु को पसंद नहीं। ठीक, तो जब दीनता आती है, भाव आता है, ऐसे पुष्प दीनता और भावना के पुष्प खिलते हैं। ऐसा एयर फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर आप रूम में छिड़कते हैं, अंतःकरण रूपी रूम में, तब प्रभु आकर ठाठ से राधा रानी के साथ लीला परिकर पार्षदों के साथ विराजमान होते हैं। और गंदी गंदी बातें धरे रहेंगे, कभी नहीं आएंगे। तो साक्षात भगवान आकर जब बैठ गए तब फिर आपको यदि कोई कहे क्यों जी, एक बात बताइए, पूछिए, आप अपने घर वालों को जानती हैं? हाँ, क्यों नहीं जानते। ये वो व्यक्ति कौन है? वो हमारा बड़ा भाई है। और वो 18-19 साल का जो है वो हमारा छोटा भाई है। और वो कौन है? वो हमारे पति हैं। वो हमारे ससुर जी हैं। अच्छा, वहाँ पर वो हमारा मायका है, वहाँ हमारी माता जी हैं, हमारे पिताजी हैं, इत्यादि। सबको आप पहचानते हैं अथवा पहचानती हैं। आपको कोई हट करके पीछे पड़ जाए तो आप झल्ला पड़ेंगे गुस्से में, अरे रोज हम इन्हीं के साथ रहते हैं, ये कहता है कि ये कोई है ही नहीं तुम्हारे। तो उसी प्रकार से भगवत प्राप्ति होती है। जब एक बार हो गई तो उस भक्त को सदा वही दिव्य अनुभव होता है और उसी का स्मरण होता है। आप अपने पति को, अपने पुत्र को, अपने माता पिता को सदा स्मरण रख पाते हैं, क्योंकि उनका फेस, उनका चेहरा, उनकी भाव भंगिमाएं, उनकी आदत, उनकी हरकतें, सब कुछ, उनकी गतिविधियां आपको पता है। दिन रात आप उनके साथ रहते, देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो आपको पता है कि कौन किस मिजाज का है, किस नेचर का है, किस प्रकृति का है ना। ठीक ऐसे ही प्रभु को जब आपने देख लिया, राधा रानी को, किशोरी राधा रानी को, सखियों को देख लिया, पार्षदों को देख लिया, तो आपको सबके विषय में पता होता है ना, दिव्य जगत का। अब आप कैसे भूल जाएंगे? हाँ, वो बात अलग है कि हमने भगवत प्राप्ति के बाद एक दीनता आ जाती है तो वे अपने आप को कुछ समझते नहीं हैं, किंतु ये अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि वे भूल जाते हैं कि हमको भगवत प्राप्ति हो चुकी है। नहीं, अपने रूप में भी कई बार झुंझला कर प्रकट हो जाते हैं। अब हाँ तो ही जाने और संसार जीत न सकई मोहि हरि केवल, प्रगट कपट आगार, सहित सहाय तहाँ बसुसठ जेहि हृदय नंद कुमार। लीजिए, अब कह रहे हैं मुझे हरि का बल प्राप्त हो गया। हे शठ, तू वहां जाकर हृदय में डेरा जमा उस मायाबद्ध प्राणी के जिसके हृदय में नंद कुमार का वास ना हो। लीजिए, मीरा जी भी पीछे नहीं रही, सब जगह तो कहती मैं अधमा हूँ, मैं पापिनी हूँ, है ना। एक जगह कहती हैं, कई बार कहा है, एक बार का बता रहे हैं, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची। अपने आप को सच सांची भक्त कौन कहता है? अपने आप को सांची भक्त, सांचा भक्त कौन कहता है? मीरा जी कह रही भगत रूप भई सांची। बड़ा अभिमान है अपने ऊपर मीरा जी आपको? है, अभिमान नहीं है, ये होता है। अच्छा,
आगे अभी चुप नहीं, हम और अभिमान करने जा रही हैं, बको तुम। बोलिए, गाय गाय हरि के गुण गण निस दिन, काल ब्याल सो बाँची। मैं काल रूपी महासर्प से बच गई, हरि के गुणगान दिन रात गाती रहती हूँ इसलिए। ओ हो, बड़ी तारीफ कर रही हैं अपनी। काल से तो यमराज भी कांपता है भागवत के अनुसार। देवहूति माता से कपिल देव जी ने कहा था, माता मेरी वह शक्ति है काल, जो कि स्वयं यमराज को भी मरवाकर उसका अंत कर देता है। बताइए। और मीरा जी अपनी तारीफ कर रही हैं, काल ब्याल सो माँची। बड़ी आई, ऐसा नहीं बोलना, वे भक्त हैं मीरा जी। ठीक है, तो पता रहता है दीनता हम लोगों को सिखाने के लिए। तुम दीन बने रहो। यदि अभिमान तुमने किया, एक वाक्य तुमको किसी का बुरा लगा तो तुम्हारे अंदर अभिमान है, ये लिख कर रख लो पहले। किसी ने तुमको कहा तुम कामी हो, क्रोधी हो, तुम बदतमीज हो, तुम्हारा जरा दिमाग ढीला है इत्यादि, तुम मूर्ख हो, बस आग लग गई। तो अभिमान है तभी तो आग लगी ना। ये जब तक है समझ जाइए भक्ति आगे नहीं बढ़ रही, आपकी साधना सही नहीं हो रही। और जब किसी ने 1000 गाली दी सुबह से शाम तक और मुंह से फेन फेंकने लगा, झाग आ गया मुंह से, उसके अधमरा हो गया गाली देते देते, आप पर कोई असर ही नहीं, आप अपनी पर्सनैलिटी में हैं, प्रसन्न हैं, बस ऐसे प्रसन्न वदन प्रसन्न मुख रहिए, तब समझिए और उस पर कृपा आए, उसके प्रति आपके हृदय में सद्भावना प्रेम आए कि प्रभु इसे सद्बुद्धि देकर अपना लो, आप ही का जीव है, इसका कोई दोष नहीं है, इसकी कोई पूर्व जन्म के पाप हैं, अपराध हैं, जिसके कारण ये कुछ समझ नहीं पा रहा। किंतु नाथ, ये हाड़ मांस के देह को, मेरे शरीर को या कुछ बुरा कहता है तो कोई बात नहीं, किंतु आप इसे अपना लीजिए। ये होना चाहिए। उससे जाकर प्रेम से बात कीजिए, तब बात बनती। ये है सही साधना होना। केवल माला जपने को साधना नहीं कहते, पूजा करने को। अंतःकरण सुधारना होगा। मन में सारी गड़बड़ होती है, फिर एक बार राम ना कहे, एक बार राधे ना कहे, एक बार कृष्ण ना कहे। लिख कर दे रहे हैं, चैलेंज के साथ में लिख कर रख लीजिए। आप सभी इस वाक्य को सुनिए, अभी लिखिए, एक डायरी कॉपी बना लीजिए। हमारे सारे वचन भविष्य में काम देंगे आपको भगवत प्राप्ति तक। एक बार राम कृष्ण राधे ना बोले, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवत प्राप्ति होती है, वह कभी नहीं भूलता, साक्षात होती है। जैसे आप इस संसार से व्यवहार कर रही है, ऐसे भूलता नहीं है कुछ भी, ये अनुभव होता है। आशा करते हैं आप सही समझ गई होंगी। शेष सभी भक्त भागवत जन बखूबी समझ गए होंगे। यदि आपका कुछ भी लाभ होता है तो हम अपने आप को परम भाग्यशाली अनुभव करेंगे। शेष फिर